हेलो एवरीवन। तो बच्चों आप लोग चैप्टर 6 तक कवर कर चुके हो। 2 एक्सरसाइज है उसमें। न्यू सिलेबस जो है आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर, वो आपकी सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस थी चैप्टर 6 में। अब हम चैप्टर 7 कवर करने वाले हैं और चैप्टर 7 का नाम क्या है? ट्रायंगल्स। क्या नाम है? अच्छा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा पढ़ने में मज़े भी आएंगे। लेकिन इस चैप्टर में एक खासियत ये है कि आप लोग थोड़ा बहुत 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे इसको, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी रूल, सिमिलैरिटी रूल, ये अगर आप पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत तो यहाँ आपको समझ में आएगा। और अगर नहीं भी पढ़ के आए हो तो कोई बात नहीं, हम पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग शुरुआत करने से पहले नोटों का पेन निकाल के बैठ जाइए और हम करते हैं इसका इंट्रोडक्शन शुरू, ठीक है। चलिए देखो बेटा, आप लोग नॉर्मली जानते हो, बहुत से बच्चे सभी लोग जानते होंगे ट्राइंगल होता क्या है। एक ऐसी शेप जिसकी कितनी साइड होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। एक ऐसी शेप जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। मतलब इसमें 3 एंगल भी पाए जाएं। क्या पाए जाएं बच्चा? 3 एंगल्स भी पाए जाएं, तो इसीलिए हम उसे ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। 3 साइड्स तो 3 एंगल भी होंगे, ये ट्राइंगल होता है। अब हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं? मान लो हमारे पास एक और ट्राइंगल है। क्या है? एक और ट्राइंगल है, ठीक है। और उसकी साइड भी मान लो दे रखी है, कौन सी? ये ABC हो गया, तो इसको मान लेते हैं DEF। क्या मान लेते हैं बच्चा लोग? DEF, ठीक है। चलो, और मान लो इसके कुछ एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अगर कोई 2 ट्राइंगल ऐसे हैं जिनके एंगल्स क्या हो? तीनों इक्वल है। सपोज दैट क्या है? मान लो ये 45, ये मान लो कितना है? 100 है सपोज दैट, ठीक है। वैसे होगा नहीं, मेजर थोड़ी कर रहे हैं, मान लेते हैं पर कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ये 40 है और ये 40, क्योंकि जो सम जो बैठना चाहिए 180 बैठना चाहिए। तीनों एंगल का सम ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलो मान लो ये भी 40 है और ये भी 40 है एंगल, ठीक है। तो कोई ऐसे ट्राइंगल, ठीक है, और मान लो इनकी साइड दे रखी है। क्या दे रखी है? ये 5 दे रखी है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 7 है, ये भी 7, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे ट्राइंगल जिनके तीनों एंगल या तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कि मतलब इसके शेप और साइज और इसकी शेप और साइज दोनों क्या है? इक्वल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला है इसके इक्वल, ये वाला इक्वल। अगर ऐसे हैं कि तीनों साइड्स इक्वल या तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो ऐसे ट्राइंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाते हैं। तो मान लो हमें लिखना है अगर कॉन्ग्रुएंट को, कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो लिखेंगे कैसे? देखो मान लो दे रखा है ABC, अगर हमें कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो इक्वल लगाएंगे और ये सिमिलर का साइन जो है ना इसके ऊपर लगाएंगे, तो ये पूरा मिला क्या बनता है? कॉन्ग्रुएंट। क्या बनता है? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा? कौन कौन सा ट्राइंगल है? DEF। DEF, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। किसका होता है चलो? कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। 10th क्लास में तुम लोग सिमिलैरिटी भी पढ़ोगे, सिमिलैरिटी आगे बताएंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अब बात कॉन्ग्रुएंट में याद रखना इनकी साइज सेम होती है। क्या होती है? तीनों एंगल भी सेम होंगे, तीनों साइड भी सेम होंगी, तो ऐसे ट्राइंगल क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ एक्सियम पढ़ने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप 2 ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर सकते हो? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। देखो पहली नीड क्या होनी चाहिए? केस 1 की बात करें, केस 1 क्या कहता है हमारा? केस 1 ये कहता है बेटा कि मान लो 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मान लो 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, एक ये दे रखा है और इसी के जैसा एक और दे रखा है। लग रहे हैं थोड़े लगभग एक जैसे? चलो थोड़े बहुत छोटे बड़े हो मतलब बनने में है, पर छोटे बड़े होंगे नहीं, ठीक है। चलो तो हमारा पहला रूल है बेटा, पहला रूल क्या कहता है? देखो मान लो ये साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है? और इनके बीच एक एंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? साइड के बाद एक एंगल दे रखा है, कौन सा? मान लो दे रखा है 40 डिग्री। क्या दे रखा है?
और ये वाली साइड दे रखी है मान लो 7 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है। तो दूसरे ट्रायंगल में भी आप क्या देखेंगे, दूसरे ट्रायंगल मान लो DEF है, पहला ABC हो गया, दूसरा क्या है DEF है, ठीक है। और मान लो इसकी साइड भी क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 40 डिग्री दे रखा है एंगल, ठीक है। और ये वाली साइड भी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है बेटा। तो ऐसे ट्रायंगल जिनमें साइड एक साइड के इक्वल हो, एक बीच में उनके एंगल इक्वल और दूसरी साइड, मतलब साइड एंगल साइड, क्या बेटा, साइड इक्वल फिर एंगल इक्वल और फिर साइड इक्वल हो, तो ऐसे रूल को बोलते हैं हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कौन सा, साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड फिर एंगल और फिर साइड इक्वल है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल कहलाएगा। समझ आया कि नहीं बच्चा लोग, समझ आया कि नहीं ये बताओ। तो पहला रूल कौन सा हुआ, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। लिखोगे कैसे इसे, मान लो इसे लिखना है तो इसे लिखेंगे कैसे कि AB लिखोगे, पहले डाल दोगे कौन कौन से ट्रायंगल की बीच बात कर रहे हो, तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा ABC एंड ट्रायंगल कौन सा D, कौन सा ट्रायंगल बेटा DEF, ठीक है। लिखने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें, लिखो कैसे, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करोगे, और मोस्टली तुम्हें प्रूफ करने के ही आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, 7.1 में और 7.2 में जो भी एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए तो मान लो दे रखा है, तो ABC DEF को इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करोगे, तो ABC जो है ना इसमें साइड कौन सी है, जो साइड इक्वल है उनको इक्वल लिखेंगे बिल्कुल। AB इज इक्वल टू अच्छा हाँ सॉरी DE, क्या बेटा AB इज इक्वल टू DE, पहली साइड इक्वल है, ठीक है, दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। और क्या है, अब देखो एक एंगल है ABC इज इक्वल टू DEF, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। देखो हमें एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया। अब एक और साइड, याद रखना दो साइड के बीच एंगल इक्वल होना चाहिए। कहीं तुम ये सोचो दो साइड इक्वल हो गई और साइड में एंगल, तो फिर वो नहीं कहलाएगा, फिर वो दूसरा रूल है, ठीक है, फिर वो दूसरा रूल है, ठीक है। मान लो क्या होना चाहिए, एक साइड होनी चाहिए, उनके बीच फिर एंगल और फिर दूसरी साइड होनी चाहिए, साइड एंगल साइड तब कहलाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोच रहे हो कि एक साइड ये हो गई एक साइड ये हो गई और फिर एक साइड में एक एंगल दे रखा है, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तुम कहोगे ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड और एंगल ये वाला इक्वल है, तो फिर वो साइड एंगल साइड रूल नहीं है, उनके बीचों बीच एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो AB इज इक्वल टू DE और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। और तीसरी चीज क्या दे रखी है, एक और साइड दे रखी है, कौन सी, BC इज इक्वल टू EF। समझ आया कि नहीं, BC इज इक्वल टू EF, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या मिलेगा, साइड एंगल साइड, सो लिखोगे सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। रीजन डालोगे क्या, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। अब एक और बात याद रखना बच्चा, क्या याद रखोगे, यहां तक हो गया प्रूफ, हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब एक बात याद रखना, अगर दो ट्रायंगल्स हमेशा अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अगर दो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, तो याद रखना एक बात कि उनकी तीनों साइड्स, भले ही हमें ना दे रखी हो तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल्स इक्वल नहीं दे रखे हैं, लेकिन अगर हम इस रूल से या जो भी रूल हम आगे पढ़ाने वाले हैं उस रूल से अगर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो याद रखना उनकी तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, उनके तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल्स इक्वल। तो इसका मतलब ये कि अगर हमें कुछ निकालना हो, कुछ उसने क्वेश्चन में ये कहा कि एक ट्रायंगल दे रखा है, उसकी साइड ये है, ये इतनी साइड, ये साइड, ये साइड, तो हम पहले से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, और उसने पहला क्वेश्चन तो पूछा है कि इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट की ABC जो है वो DEF के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करो, ठीक है। पहला क्या करना है, प्रूफ करना है।
दूसरा उसने एक और चीज दे दी, क्या कि AC जो है वो DF के इक्वल है। क्या? AC इज इक्वल टू DF, ये भी प्रूफ करो। तो मैंने बता दिया जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल इक्वल, तो हम इसी में से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? AB, कौन सा पूछा उसने? AC पूछा है ना, तो AC इज इक्वल टू DF। क्या यहीं से डाल दोगे? तो क्या डाल दोगे? AC इज इक्वल टू DF बाय एक रूल होता है CPCT। क्या होता है? CPCT। पढ़ा 8th क्लास में? नहीं पढ़ा? अब पढ़ दो। क्या डालोगे? बाय CPCT के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल में से साइड निकाल लेना या फिर तीनों एंगल निकाल लेना। समझ आया कि नहीं? समझ आया? तो ये पहला रूल था तुम्हारा। क्या था? बाद में हेंस प्रूफ तो लिखना आता ही है तुम्हें, लिख लोगे नहीं? समझ आया कि नहीं? पहला वाला ये बताओ बेटा, समझ आ गया? हाँ बेटा। अब बात करेंगे केस नंबर सेकंड की। किसकी बात करेंगे? केस नंबर सेकंड की। तो केस नंबर सेकंड है आपका एंगल साइड एंगल। कौन सा बेटा? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या है बेटा? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ आया कि नहीं? अब सेकंड केस देखेंगे क्या कहता है कि मान लो एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और दूसरा ट्राइंगल दे रखा है क्या? कौन सा दे रखा है दूसरा? ये थोड़ा टेढ़ा बन गया ना, लगभग सही से बनाया करो, एक जैसे दिखे ट्राइंगल। कहीं हम बना कुछ और रहे हैं, दिख कुछ और रहे हैं। बड़े तो नहीं लगे? छोटे बड़े लग रहे हैं? चलो ठीक है, मान लेते हैं। हमें पता है ना कि कॉन्ग्रुएंट है, हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं है। चलो, तो ABC और एक ट्राइंगल दे रखा है DEF। अब देखेंगे इसमें क्या। जब मैंने बोला एंगल साइड एंगल, इसका मतलब मान लो एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री। क्या दे रखा है? तो यहां भी एक एंगल क्या दे रखा है? 60 डिग्री। सपोज दैट, मान के चलते, एक साइड दे रखी है मान लो 6 सेंटीमीटर। कितनी? और ये वाली साइड भी मान लो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है? और मान लो एक और एंगल दे रखा है 50 डिग्री मान लेते हैं, या 50 नहीं है, कम ही लग रहा है मुझे तो ये, तो इसे मान लेते हैं हम 30 डिग्री। क्या मान लेते हैं? और ये भी दे रखा है मान लो 30 डिग्री, ठीक है? मेजर नहीं कर रहे, लगभग मान लीजिए। एक 60 एंगल दे रखा है, दूसरा इसका भी 60, ये 6 सेंटीमीटर, इसका भी 6 सेंटीमीटर, इसका भी 30, उसका भी। अगर ऐसे ट्राइंगल्स जिनके एक एंगल फिर साइड और फिर एंगल इक्वल होते हैं, तो ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल को बोलते हैं हम एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ आया कि नहीं? जैसे कि देख लेते, अगर इसे हमें प्रूफ करना है, क्या करना है? प्रूफ करना है क्या? कि ABC जो DEF के कॉन्ग्रुएंट है, इसे प्रूफ करो। तो हम क्या करेंगे? पहले हम एंगल डालेंगे। कौन सा एंगल? ABC इज इक्वल टू, पहले डाल देना कौन कौन से ट्राइंगल में दे रहे हो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। समझ आया कि नहीं? तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, ठीक है? ये दे रखा है। और एंगल कौन सा? एंगल, सॉरी एंगल कहां से आएगा? साइड आ गया। तो साइड BC इज इक्वल टू EF, है कि नहीं? और तीसरा एंगल दे रखा है कौन सा? एंगल ACB कर लो या BCA कर लो। क्या कर लो? BCA इज इक्वल टू एंगल EFD। कौन सा? एंगल EFD। समझ आया कि? EFD। ये चीजें दे रखी हैं तो साइड में डाल सकते हो, गिवन में है। किस में है बेटा? रीजन डालना पड़ेगा। तो मैं हर क्वेश्चन में प्रूफ करोगे तो गिवन वगैरह डाल दिया करो। गिवन में है तो गिवन डाल दिया करो, या फिर कोई इक्वेशन बना के तुमने उसमें से लिया है तो वो लिख दिया करो, ठीक है? या कंस्ट्रक्शन की है तो कंस्ट्रक्शन डाल दिया करो, बट रीजन जरूर डालना पड़ेगा कि कहाँ से है, ठीक है? गिवन में है तो गिवन डालोगे, कंस्ट्रक्शन से तो कंस्ट्रक्शन से, या फिर कोई इक्वेशन को फॉर्म करके तो डालना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन जो भी है, ठीक है? चलो,
तो BCA जो है, तो आप देखो एक एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो मतलब ये कि सो ट्राइंगल कौन से ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल DEF के। रीजन क्या डालोगे, बाय क्या, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ आएगी नहीं, समझ आएगी नहीं, ठीक है। बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया। अब मैंने कहा कि भाई CPC अगर कुछ पूछा भी एक्स्ट्रा में, मान लो उसने ये कहा कि प्रूफ करो कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF है, ये चीजें दे रखी है और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल BAC इज इक्वल टू EDF है, तो हम इसी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी से निकाल सकते हैं क्या, इन ट्राइंगल्स के क्या निकाल सकते हो। सो ट्राइंगल कौन सा, सॉरी एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF बाय CPCT। CPCT को फुल फॉर्म भी बताया मैंने क्या, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। समझ आया कि बेटा यहाँ पे, तो दो रूल हो गए अभी, जितने तुम्हारे 7.1 में यूज होंगे वो 7.1 से पहले करवा देंगे और जितने 7.2 में होंगे वो 7.2 से पहले करवा देंगे, ठीक है। अभी हम 7.1 के लिए जो कॉन्ग्रुएंस रूल यूज होंगे वो हम करवा रहे हैं, ठीक है बेटा। समझ आएगी नहीं अब तक, विराट समझ में आ गया बेटा दोनों कॉन्ग्रुएंस रूल्स। अब आते हैं तीसरे पर, किस पर आते हैं, केस नंबर 3 पर। किस पर आते हैं, केस नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे आप सभी। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज के निकलेंगे ना 7.1 बहुत इजी है। अगर ये केस तुम्हें आते हैं, पता है, तुम नॉर्मली चुटकियों में क्या कर दोगे, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, ठीक है। चलो केस नंबर 3 देखेंगे। देखो बेटा केस नंबर 3 देखेंगे आप सभी लोग क्या कह रहा है। केस नंबर 3 आपको केस 1 और केस 2 पता चल गया। एक तो केस 1 था साइड एंगल साइड और दूसरा क्या था, एंगल साइड एंगल। केस 3 क्या कहेगा, केस 3 जो है वो है एंगल 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 साइड। समझ आया कि नहीं। तो केस 3 आप लोग ध्यान देंगे इस पर। केस 3 क्या कह रहा है देखो, इधर देखेंगे सभी। केस 3 क्या कह रहा है, केस 3 कह रहा है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। चलो इसमें क्या है, फिर ट्राइंगल बना लेते हैं। तो एक ट्राइंगल ये रहा और थोड़े छोटे बड़े लग रहे हैं मुझे, कोई नहीं, पर हमारे चलना है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। ये ABC हो जाएगा। कोई ये मत कह देना कि सर ABC ही क्यों होगा, तुम कुछ भी ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो वो मानना पड़ेगा, ठीक है। हमने ABC मान लिया, तुम KLM MNOP कुछ भी मान लो, तुम्हारी PQR जो भी है, ठीक है। चलो उसने बोला क्या है, एंगल 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 एंगल, मान लो एक ए एंगल दे रखा है, मान लेते हैं कितना 70 डिग्री, कितना रखा बेटा, और एंगल D जो दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल D भी दे रखा है हमारा 70 डिग्री, क्या दे रखा है। अभी हम सीधे सीधे फिगर बना रहे, तो मैं फिगर तुम्हें उल्टे सीधे भी मिल सकते हैं। मान लो ये वाला 70 और उसका ये 70 हो, ठीक है, बट एक रूल से जरूर होने चाहिए। मान लो उसका फिर ये वाला मान लेते हैं हमारा 60 है, कितना है बेटा, 60 नहीं मानते हम, इसको मान लेते हैं 80, कितना मान लेते हैं, ठीक है। और मान लो हमने इसको भी मान लिया, ये भी हमारा 80 है, ठीक है। तो तुम्हारा क्या दे सकता है, मान लो तुम्हारा ये 70 हो ये 80 हो, लेकिन एक रूल में होंगे, क्या होंगे, एक रूल में होंगे, ठीक है। चलो एक सीक्वेंस में होंगे। तो एंगल एंगल, और मान लो ये वाली साइड दे रखी कितनी, ये वाली साइड भी दे सकता है, वो क्या दे सकता है, ये वाली साइड भी इसके इक्वल हो सकती है, ये वाली साइड, क्योंकि एंगल एंगल साइड यहां से भी चल जाएगा और एंगल एंगल साइड यहां से भी हो सकता है। समझ आएगी, मतलब एंगल एंगल साइड, या तो ये वाली साइड इक्वल दे सकता है वो, ठीक है, या एंगल एंगल साइड, या फिर ये वाली साइड दे सकता है, ठीक है, बट एक सीक्वेंस में देगा, ठीक है। तो मान लो ये दे रखी है हमारी कितनी 7 सेंटीमीटर और ये भी दे रखी है हमारी 7 सेंटीमीटर। समझ आया अब तक की नहीं,
ठीक है। तो अब देखो रूल क्या कहता है, अब देखेंगे कौन सा एंगल, एंगल BAC, कौन सा एंगल, एंगल कौन सा बेटा, पहले हम डालेंगे कौन कौन से ट्राइंगल में है, वही रूल हमें जो हर बार लिखना होता है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो क्या कह रहा है, AB जो है, सॉरी एंगल BAC जो है कौन सा है, BAC जो है वो किसके एंगल के, EDF के इक्वल है, किसके, EDF। रीजन क्या डालोगे, ये मान लो मैं गिवन में दे रखा तो गिवन डाल देंगे, ठीक है। और एंगल ABC कौन सा बेटा, एंगल ABC इज इक्वल टू कौन सा एंगल, DEF, कौन सा एंगल, DEF। मान लो ये भी गिवन में दे रखा है, ठीक है। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड क्या दे रखा है, BC साइड जो दे रखी है किसके इक्वल दे रखी है, EF के, किसके, EF के। मान लो ये भी गिवन में दे रखा है, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। ये मत समझना कि जी आपके अक्षर इधर तो कमर मटका रहे हैं, ठीक है। बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तो राइटिंग वगैरह ध्यान रखते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, हमें क्या है मैं तो समझ, तो बच्चों को समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। ऐसी राइटिंग इतनी बुरी भी नहीं, ठीक है। चलो तो एंगल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। रीजन क्या डालोगे, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ आया कि, अब अगर कुछ दे रखा है, पूछा है उसमें कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE प्रूफ करो, तो बाई CPCT से तुम उसे भी निकाल सकते हो। समझ आया कि नहीं बच्चा लोग, यहां से आप इसे प्रूफ कर सकते हो, हैंस प्रूफ। समझ आया कि नहीं, बताओ, ठीक है। तो अभी तुम्हारी एक्सरसाइज 7.1 में सिर्फ ये 3 केस जरूरी हैं जो आपको मैंने इंट्रो में करवा दिया, ठीक है। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 के, ठीक है। कुछ नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, चलो बेटा तुम्हारा इंट्रोडक्शन में आ गया तुम्हारे। अब जो हमने 3 रूल पढ़े हैं ना, उसके बेस पे हम इन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, इन क्वाड्रिलेटरल। देखो बेटा मैंने कहा ना क्वेश्चन में तुम्हें सीक्वेंस ध्यान रखना है, क्या रखना है, सीक्वेंस ध्यान रखना है। देखो ये चाहता तो ABCD लिख सकता था, ट्राइंगल की साइड है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एक सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। क्या, ACBD ही लिखा है उसने, क्या लिखा है, ACBD। एक सीक्वेंस में आप लोगों को भी लिखना है इसीलिए हमेशा, ठीक है, वरना एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चे ने लिखा क्या है, ठीक है। जिस तरीके से तुम एक ट्राइंगल की साइड दिखाओ उसी तरीके से तुम दूसरे वाले की भी दिखाओ। मान लो तुम इसकी दिखा रहे हो AC, तो इस दूसरे वाले दिखाना AD, कहीं दिखा रहे हो AC इज इक्वल टू DA, तो ऐसे सीक्वेंस बिगड़ जाता है। मतलब साइड इक्वल होती है पर सीक्वेंस में लिखो तो अच्छे एग्जाम पर थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, ठीक है बेटा। चलो तो एक ट्राइंगल दे रखा, एक सॉरी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, कौन सा, ACBD, ठीक है। और उसमें दे क्या रखा है, उसने कहा AC इज इक्वल टू AD। क्या, AC इज इक्वल टू AD, एक चीज रखी है। और दूसरी चीज, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। क्या कह रहा है वो, कि AB जो है ना वो एंगल A को बाइसेक्ट, मतलब A एंगल पूरा यहां से यहां तक है ना, पूरा A एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब याद रखना, बाइसेक्ट का और इंटरसेक्ट का दो मतलब अलग अलग है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या करना बेटा, इंटरसेक्ट तो सिर्फ काटना होता है नॉर्मली, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब ये कि एंगल ए जो है ना, CAB और DAB दोनों क्या होंगे, इक्वल। ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला, वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। समझ आएगी, समझ आएगा बेटा। तो ये बाइसेक्ट का मतलब एंगल AB, जो AB साइड जो है ना वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। मतलब ये कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखेंगे क्या कह रहा है, सो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD है। प्रूफ क्या करना है कि ABC जो है वो ABD के कॉन्ग्रुएंट है।
और उसने एक और क्वेश्चन पूछा है क्या कि व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी, कि तुम इससे तुम बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हो। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे फिर कहेंगे कि हम बीसी और बीडी के बारे में क्या बताएंगे। ठीक है, चलो तो देखो इसमें तुम्हें दो ट्राइंगल देखने को मिल रहे होंगे, एक क्वाड्रिलेटरल में तुम्हें दो ट्राइंगल देखने को मिले, कौन कौन से, ए बी सी और ए बी डी देखने को मिल रहा है। तो लिखेंगे क्या, पहले जो हमें दे रखा है वो हम डालेंगे गिवन में, किसमें डालेंगे बेटा, क्योंकि हमें प्रूफ करने को बोला है, सो दैट का मतलब होता है प्रूफ करना है हमें। ठीक है, चलो सो करके दिखाओ, तो हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ डालेंगे क्या, इन क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में क्वाड लिख सकते हो, इन क्वाड ए सी बी डी, क्या क्या दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, और जब उसने बाइसेक्ट बोल दिया है ना, क्या बोल दिया है, बाइसेक्ट बोल दिया है, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, एंगल सी ए बी, कौन सा, सी ए बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, डी ए बी, डी ए बी। ये तुम्हारे गिवन में होगा, किस में होगा बेटा, प्रूफ क्या करना है तुम्हें, टू प्रूफ में क्या क्या करना है, देखो प्रूफ करना है तुम्हें कि ट्राइंगल ए बी सी जो है, कौन सा, ए बी सी जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल है, कौन से के, ए बी डी के, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे, किस पे आते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है हमें, तो हम इसमें टू प्रूफ में इसे डालेंगे, इसे हम लास्ट में बताएंगे कि आखिर बी सी और बी डी के, ठीक है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इक्वल है या नहीं है, हम बाद में प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलो प्रूफ में हमें सिर्फ ये करना है कि ट्रायंगल एबीसी जो वो एबीडी के इक्वल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। तो मैंने बताया क्या कि जब हमें पता है कौन सा, एक तो देखो इधर देखेंगे सभी लोग, क्या ए सी जो है, कौन सा बेटा, ए सी जो है वो ए डी के इक्वल है कि नहीं है, और देखो और देखेंगे सभी क्या, और एंगल ए जो एंगल सी ए बी जो है वो एंगल डी ए बी के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, आया ना। ठीक है, और उसने क्या बोला है, और अब हमें तो चाहिए होती तीन चीजें, कितनी चाहिए होती है, कितनी चाहिए होती है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ दो चीजें है कि नहीं है, तो चलो दो लिख लेते हैं पहले। ठीक है, कौन कौन से लिखेंगे, कौन से, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अभी देखो, अभी तुम लोगों को पता चल जाएगा कि सर हाँ चुटकियों में हो जाएगा क्वेश्चन, बस एक छोटी सी ट्रिक इसमें छुपी हुई है, वो तुम्हें पता चल जाए तो बस तुम खत्म कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो कौन सा पर जो दे रखा है, कौन सा, ए सी, कौन सा, ए सी इज इक्वल टू ए डी, रीजन में क्या डालोगे, ये गिवन में है ना। दूसरा एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, समझ आएगी नहीं बेटा यहां तक, सी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी, ये भी क्या है, गिवन में है कि नहीं है, बाइसेक्ट कह दिया डायरेक्टली एंगल को इक्वल लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो एक और चीज याद रखना, क्या बेटा, ये चीज तो मैं दे नहीं रखी होगी लेकिन तुम्हें खुद पहचाननी पड़ती है, क्या कि इस वाले ट्राइंगल में और एक इस वाले ट्राइंगल में, दोनों में एक साइड कॉमन है, क्या है, कौन सी है, जो दोनों काम चला रहे हैं, है जैसे तुम्हारे पास एक बुक है, दोनों काम चला रहे हो, मान लो सपोज दैट, ठीक, एक क्लास के हो, एक ही बुक हो, दोनों भाई बहन हो, तो एक बुक से काम चल जाएगा, चला लोगे। इस तरीके से इन्होंने भी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड से काम चला, कौन सी, कि ए बी जो है ना वो ए बी सी में भी आ रही है, और ए बी जो है वो ए बी डी में भी आ रही है, इसका मतलब ये साइड क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन। तो क्या डालोगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या डाल दोगे, रीजन में कॉमन, क्या डाल दोगे बेटा, कॉमन है। अब देखो साइड एंगल, कौन सा रूल हो गया, साइड एंगल, साइड, तो डाल दोगे, सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, ए बी डी बाय रीजन डालोगे क्या, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ आया कि नहीं अब तक। अब उसने पूछा था कि BC जो है और BD के तुम क्या कह सकते हो इसके बारे में, तो बेटा एक बात बताओ, जब मैंने कहा कि दोनों साइड्स, सॉरी जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं प्रूफ, तो उनकी तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो इसका मतलब BC जो है वो BD के इक्वल
होगी कि नहीं? देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड आपस में कॉमन ही है, और ये वाली साइड इससे क्या हो जाएगी? इक्वल। तो डाल दोगे, सो BC इज इक्वल टू BD, ये दोनों क्या है आपस में? इक्वल है। ठीक है, बस लिख देना हेंस प्रूव्ड। रीजन पूछे कि तुम क्या कह सकते हो, डाल देना दे आर इक्वल। क्या है बेटा? दे आर इक्वल। यहाँ पीछे डाल सकते हो रीजन में, दे आर इक्वल। ये दोनों साइड्स क्या हैं आपस में? इक्वल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आएगी नहीं? मजा आएगा नहीं पहले क्वेश्चन में? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप सभी लोग। पहले डायग्राम देखा करो, ठीक है? पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम साथ साथ देखते चलना आप लोग, ठीक है? चलो, ABCD जो एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या दे रखा है कि AD जो है वो BC के इक्वल है। इक्वल का साइन लगा रखा है मैंने, इसीलिए दोनों साइड इक्वल है, इसलिए साइन से भी उसे डिनोट भी कर रखा है। एंड एंगल है AD जो है, AD वो BC के इक्वल है। अच्छा, डायग्राम में लग रही होगी छोटी बड़ी है, बना लाइक मैंने इक्वल लिख रखा है, डायग्राम तो हो सकता है ना छोटा बड़ा, ठीक है? बट तुम्हारा जो होगा ना वो उसमें दे रखा है कि ये साइड इसके इक्वल है। और इतना हमने कहा ना, इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं है कि एकदम इक्वल बना दें, ठीक है? अब देखो, चल कौन सा? BD जो है वो AC के सेकंड वाला, सही तो लिख रखा है क्वेश्चन में, देखो सर AD होना चाहिए ना, आपने AC लिख रखा है। AC ही, अरे रुक जाना, लाइक एक मिनट रुको, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है AD जो है वो BC के इक्वल है। सुनो एक मिनट, ठीक है? हमें ये प्रूफ करना है कि BD जो है वो AC के इक्वल, BD जो है वो AC के इक्वल, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है? ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो, जब AD BC के इक्वल है, और क्या दे रखा है? एंगल DA, पहले क्वेश्चन से पढ़ा कर, DAB जो है कौन सा? DAB, देखो DA मतलब ये वाला एंगल, और कौन सा? CBA, CBA, और ये वाले एंगल भी आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक है? अब प्रूफ करना है हमें तीन चीजें, क्या? कि ट्रायंगल ABD, कौन सा? ABD, और ट्रायंगल कौन सा? BAC, BAC, ABD, और कौन सा है? BAC, ठीक है? ये दोनों ट्रायंगल, मतलब हमें कौन ट्रायंगल से मतलब है? एक तो हमारा ये वाला ट्रायंगल, और एक हमारा कौन सा? एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है? इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है? ये डायग्राम खराब तो नहीं हो गया? और तुम्हें समझ आना चाहिए। समझ आया कि नहीं बेटा, ये बताओ, ठीक है? तुम्हें समझाने के लिए मैंने थोड़ा इस तरीके से बता दिया है, ठीक है? चलो अब बात करते हैं। तो पहले जो चीजें दे रखी है वो लिखेंगे। दूसरा ये भी दे रखा है कि BD जो है ना, BD वो AC के इक्वल है, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है? और एंगल ABD, कौन सा एंगल? ABD, मतलब एक ये वाला एंगल जो है वो किसके? BAC की, किसके बेटा? BAC के इस वाले एंगल के इक्वल है, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है? समझ में आया अब तक कि नहीं? कौन सा? ABD जो है वो BAC के इक्वल है, ये भी प्रूफ, ठीक है? पहले हम करते हैं क्या, जो चीजें दे रखी है पहले हम डाल लेते हैं उन्हें गिवन में। किस में डाल लेते हैं बेटा? गिवन में, ठीक है? गिवन में क्या दे रखा है कि इनक्वाड ABCD, क्वाड ABCD में क्या दे रखा है? AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ठीक है? अब टू प्रूफ में डालेंगे, क्या कह रहा है? टू प्रूफ में लिखेंगे बेटा, क्या कह रहा है? देखो जरा आप लोग, टू प्रूफ में क्या कह रहा है? टू प्रूफ कह रहा है जो जो प्रूफ करने को दे रखा है वो हम डाल देंगे यहाँ तीनों, ठीक है? कौन सा? ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड वाला कह रहा है BD इज इक्वल टू AC, और थर्ड वाला दे रखा है, तीनों लिखने पड़ेंगे, आप प्रूफ करने को आता है बेटा तो, ठीक है? थर्ड दे रखा है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है? चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं आप सभी लोग। देखो क्वेश्चन नंबर
सेकंड, अब अभी देखेंगे आपको क्या कह रहा है। तो ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी और एंगल ट्रायंगल बी ए सी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। इसमें क्या क्या दे रखा है देखेंगे। इसमें दे रखा है मैं क्या, देखो इसमें दे रखा है मैं एक तो हमें साइड दे रखी है इक्वल ए डी इज इक्वल टू बी सी के दे रखी है, एक ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, दे रखा है कि नहीं ये बताओ। और एक और चीज दे रखी है, बताओ सोच जल्दी क्या दे रखी है बेटा आप सभी लोग, आप लोग जल्दी बताओ जल्दी, सेकंडों में क्या दे रखा है, ए बी क्या दे रखी है, ए बी जो है ना, देखो ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं ना वो इस तरीके से बने हुए हैं, देखो यहां से ये ऐसे बना हुआ है और एक जो साइड ऐसी दे रखी है वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे तो बना हुआ है तो ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। अब यहाँ पे ए बी है और यहाँ क्या है सी और डी है ना, ऐसे दे रखी है। तो देखो ये इसी बेस पे तो दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं बेटा, समझ आएगी नहीं, एक ही बेस पे है, मतलब ये साइड दोनों के लिए क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो क्या बचेगा फिर, साइड फिर एंगल, बीच में एंगल आ गया इनके, और एक साइड यहां भी एक साइड आया ना, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। समझ आएगी नहीं, बहुत बढ़िया बेटा छवि। चलो तो क्या हो जाएगा, देखो अब क्या दे रखा है, तो अब सभी लोग ध्यान देंगे क्या, चाहे यहां से ले लो स्टार्ट, एंगल साइड एंगल और फिर साइड ले लेंगे, वहां से स्टार्ट कर दो, दे रखा है पहले क्या, ए डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्या दे रखा है बेटा, बी सी, ये गिवन में है, ठीक है। और एंगल डी ए बी, कौन सा एंगल, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, कौन सा एंगल, सी बी ए, ये भी क्या है हमारा गिवन में है, ठीक है। और थर्ड क्या बोला है, थर्ड बोला उसने कि ए बी जो है वो क्या है, कॉमन है, ए बी क्या है, कॉमन, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो क्या डाल दोगे, सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, क्या डालोगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ आया कि नहीं, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, तो हो गया पहला वाला प्रूफ हमारा। तो यहां डाल दोगे क्या, फर्स्ट प्रूव्ड, क्या, फर्स्ट प्रूव्ड, ठीक है, पहला प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस, अब आते हैं आगे की ओर। अब आगे क्या कह रहा है देखेंगे सभी लोग, आगे कह रहा है हमें प्रूफ करना है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी है, क्या है, बी डी। अब मैंने बताया था कि दो ट्रायंगल, क्या बेटा, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं और तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, बी डी इज इक्वल टू ए सी आप कह लो या सी ए कह लो, बात वही है, ए डी ए सी कह लो या सी ए, तो बी डी इज इक्वल टू सी ए। देखो सिक्वेंस, यहां भी सिक्वेंस ही निकलेगा, बी डी निकला तो देखो सिक्वेंस में ए सी निकला है ना, और ए सी ही कहा है, वो सी ए भी लिख सकता था, लेकिन वो सिक्वेंस का ध्यान रखता है, क्या, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्या डालोगे, सो बी डी इज इक्वल टू ए सी, रीजन क्या डालोगे, बाय सी पी सी टी, समझ आएगी, बाय सी पी सी टी, ठीक है बेटा, बी डी इज इक्वल टू ए सी हो गया। और देखो और क्या पूछा उसने, एंगल ए बी डी, कौन सा एंगल, ए बी डी, मतलब इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, और एंगल बी ए सी, कौन सा, बी ए सी, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस वाले में ये वाला और इस वाले में ये वाला, समझ आएगी नहीं, तो यहां से भी निकाल सकते हो, क्या देखो, एंगल ए बी डी, क्या, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तुम कंफ्यूज मत हो ना, तुम कंफ्यूज हो रहे होगे इस ट्रायंगल बनाने को, देखो एक ऐसा बना हुआ है, इसमें क्या है, इस वाले ट्रायंगल का सिर्फ ये वाला, देखो कौन सा, देखो इस वाले की बात हो रही है, ए बी डी की, किसकी, तो ए बी डी के लिए इस वाली लाइन को भूल जाओ भी, नीचे वाले को तुम इसको लाइन को भूल जाओ, तो इसके लिए तो एक एंगल है ना, ये है कि नहीं है बेटा, और देखो इस वाले को भूल जाओगे तो देखो, अब मान लो इसे भूल जाओ, तो इसके लिए एक ये वाला एंगल है, तो किसी को ये मत ना हाफ एंगल की बात हो रही है, पूरे एंगल की बात हो रही है, पर ट्रायंगल थोड़ा सा तुम्हें
कंफ्यूज कर रहा है बस, ठीक है। तो इस वजह से क्या, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC भी इक्वल, ABD मतलब एक ये वाला कौन सा, नहीं हाँ ABD कौन सा, AB और D मतलब एक ये वाला एंगल बेटा, ठीक है, सिर्फ ये वाला, और कौन सा एंगल एक रखा है BAC और एक ये वाला एंगल, ठीक है। इसे हाफ मत समझ लेना कि इसका हाफ, नहीं, इस वाले के तो ट्रायंगल के लिए पूरा है ना ये, और इस वाले के लिए एक पूरा एंगल है ना। अगर इसे हम अलग से बना दें इस तरीके से बेटा, देखो तो एक ये बना दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से, ये हो गया हमारा A, ये हमारा B और ये हो गया हमारा D, ठीक है। तो इसके लिए तो बेटा ये वाला एंगल पूरा है ना, यही तो बात हो रही है इस वाले एंगल की। और देखो ये वाला जो डायग्राम बना है वो इस तरीके से बना है, कैसा, देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से बना है ना, है ना। तो ये B है, यहाँ पर A ही आएगा और यहाँ पर क्या आएगा C, और इसके लिए तो बेटा देखो अब इस वाले ट्रायंगल के लिए तो कौन सा एंगल एक एंगल है पूरा, ये वाला एंगल, देखो इसके लिए B एंगल पूरा है, सिर्फ इतने की बात हो रही है, तो इसके लिए, और इस वाले के लिए सिर्फ ये वाला एंगल पूरा है ना, पूरे तो एंगल है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अब इसलिए तोड़ के भी दिखा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। तो कौन सा एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, इसे भी डाल दोगे क्या, बाय CPCT तुम तीनों एंगल को भी इक्वल लिख सकते हो और तीनों साइड्स को भी। तो ये वाला होगा तुम्हारा सेकंड प्रूफ्ड, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा थर्ड प्रूफ्ड। लास्ट में लिख देना क्या, हैंस प्रूफ्ड। समझ आया कि नहीं बच्चे सभी लोग, मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तुम्हें अगर डायग्राम समझ आ गया ना तो तुम पूरा क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। तुम्हारी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बस डायग्राम पढ़ना आ गया इस बच्चे को वो पूरा क्वेश्चन को कर देगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सभी लोग, चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है AD एंड BC, क्या कह रहा है बेटा, AD और BC ये इक्वल है, कैसे है बेटा, आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। अच्छा वो कह रहे हैं कि ये दोनों जो साइड है ना ये इक्वल है और परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन AB पे, देखो ये भी AB पे ही परपेंडिकुलर है और ये भी AB पे परपेंडिकुलर है ना। चलो अब बात करते हैं क्या, फिगर देखने को बोला उसने, सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। प्रूफ क्या करना है कि CD जो है ना, क्या बेटा, CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब ये हमें प्रूफ ये करना है कि AO इज इक्वल टू OB है, क्या है, AO इज इक्वल टू, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, इसका मतलब प्रूफ करना है कि AO इज इक्वल टू OB, आया ना, या पैसे कह सकते हो OA इज इक्वल टू OB बोल सकते हो, ठीक है। चलो तो पहले गिवन में क्या क्या है वो देखेंगे आप सभी लोग, जो गिवन में वो डाल दिया करो, क्या क्या लिखा है। जब उसने बोला AD एंड BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर से, तो मतलब ये दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, AD इज इक्वल टू BC, पहली चीज। एंड एक और चीज दे रखी है, क्या, एक चीज रखी है कि BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD भी परपेंडिकुलर टू AB, आया ना। तो ये भी लिख सकते हो क्या, BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD परपेंडिकुलर टू AB, आया ना, समझ आया कि दो चीज है। एक और चीज दे रखी है, क्या, जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल B जो होगा वो 90 होगा और एंगल A जो होगा वो भी होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिख सकते हो, एंगल B लिख दो या फिर CBA, क्या लिख दो, एंगल CBA एंड, या फिर दोनों ऐसे डाल देना, CBA इज इक्वल टू एंगल कौन सा, CBA, तो यहां लिखा है DAB, कौन सा, DAB, मतलब B पर और A पर दोनों क्या है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज गिवन में हो गई। टू प्रूफ में क्या करेंगे हम, टू प्रूफ में हमें ये करना है बेटा, प्रूफ ये करना है कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब प्रूफ करना है कि AO, या फिर ऐसे लिख दो कि प्रूफ है, ऐसे लिख देना CD बाइसेक्ट्स AB, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब क्या कि OA जो है ना वो किसके इक्वल है, OB के इक्वल, ये प्रूफ करना है, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रूफ की। किसकी बात करते हैं? चलो देखो मजा आया करने में। कैसे? देखो हमें पता है एक साइड हमारी क्या दे रखी है बेटा, इधर देखेंगे कौन सा, ये वाली साइड इसके इक्वल है ना। देखो सभी से ध्यान से देखो, पहले क्या 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 चीजें दे रखी है। देखो एक तो हमारे तीन प्रॉपर्टी है। एक तो कौन कौन सी? साइड एंगल, और एक होता है कौन सा? एंगल। ठीक है, देखो एक तो हमारा देखो एक हमारा कौन सा, एक 90 एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखी है। अब ऐसा कौन सा रूल होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये इसके इक्वल तो है नहीं, ये तो हम प्रूफ करने के बाद पता चलेगा कि इक्वल है। बाइसेक्ट करने का मतलब तो प्रूफ, लेकिन अब प्रूफ करना है ये तो कि ये इसके इक्वल है। अब काम कैसे चले? देखो एक चीज देखने को मिल रही है, क्या कि मैंने कहा था कि दो लाइन पैरेलल हैं, क्या बेटा, उनके बीच कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो यहां कहां लग रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो मिल गया वर्टिकली अपोजिट। ये वाला एंगल जो है ना इसके इक्वल है कि नहीं? है कि नहीं बेटा? तनेश, विराट, है कि नहीं बेटा? ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्या है? इक्वल। इसका देखो ये एक तरह से पैरेलल ही तो है, और ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में? वर्टिकली अपोजिट इक्वल। तो एंगल साइड, कौन सा? एंगल साइड से प्रूफ हो जाएंगे। चलो अब लिख लेते हैं प्रूफ में क्या क्या दे रखा है। इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल? OBC और OAD, कौन सा? या फिर पहले हाँ चलो OBC लिख लेते हैं। OBC एंड ट्राइंगल OAD, कौन सा बेटा? OA, ठीक है। चलो या BOC इज इक्वल टू, तुम लिख सकते थे AOD भी कर सकते थे, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है। चलो अब क्या क्या दे रखा है, तो BC इज इक्वल टू, पहले एंगल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एंगल, कौन सा? पहले ये वाला एंगल लिखेंगे, कौन सा है? एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, कौन सा बेटा? एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। ये क्या है? क्या डालोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ आया कि नहीं पहला वाला? दूसरा क्या कह रहा है? एंगल कौन सा? एंगल CB है, देखो कौन सा? CBO या फिर CBA कह लो या CBO कह लो, बात तो ये CBA इज इक्वल टू DAB, आया ना। या फिर अब क्योंकि हमें इन दो ट्राइंगल्स के बीच लेना है तो हम सिर्फ O तक ही लेंगे, ठीक है। CBO लिखो एंगल, कौन सा एंगल? CBO इज इक्वल टू एंगल DAO, कौन सा? DAO। ईच 90 डाल देना, क्या है वो दोनों? 90 डिग्री है, आया ना, क्लियर। और तीसरी चीज और दे रखी, कौन सा? एंगल BOC इज इक्वल टू AOD, कौन सा एंगल? BOC इज इक्वल टू एंगल कौन सा? AOD। क्या डालोगे? नहीं ये तो डाल दिया हमने, अरे दोबारा क्यों डाल रहे हैं हम? एंगल और तीसरी साइड दे रखी है, कौन सी? BC इज इक्वल टू AD। क्या बेटा? BC इज इक्वल टू AD। तो देखो एंगल साइड से, तो ये किसके इक्वल है? ये गिवन में दे रखा है, हाँ या ना, ये तो गिवन दे रखा है ना। सो ट्राइंगल कौन सा? कौन सा ट्राइंगल माना था हमने? OBC माना। तो चलो OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा? OAD। क्या बेटा? OAD बाय एंगल साइड रूल, हाँ या ना, ठीक है। एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंस रूल लिख लो या फिर रूल लिख लो, बात वही है, ठीक है। तो एंगल साइड रूल से क्या हो गए? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रूफ, हाँ या ना। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल इक्वल। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि O, देखो अब हमें ये चाहिए, तो OA इज इक्वल टू OB, कौन सा होगा? OB इज इक्वल टू OA होगा कि नहीं, हाँ या ना। या OA इज इक्वल टू OB क्या लिया? क्योंकि हमने पहला वाला ट्राइंगल लिया तो हमने इसमें ऐसे लिख देंगे OB इज इक्वल टू OA। क्या लिख देंगे? OB इज इक्वल टू OA, क्योंकि हमने पहला ये वाला ट्राइंगल लिया है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे तुम, सो क्या? OB इज इक्वल टू OA। जब ये प्रूफ हो गया, मतलब ये इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हेंस
हैंस क्या CD बाइसेक्ट्स AB, प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं? क्या होगा बच्चों, ये लोग प्रूफ हो गया। ठीक है, इसे डाल देना बाय CPCT। समझ आया कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, समझ आया कि नहीं? हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जितने 5 क्वेश्चंस बचे हुए इस एक्सरसाइज के, तो इंट्रोडक्शन भी हो गया और इसमें 3 क्वेश्चंस भी हो गए। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस 5 जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करें। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच बेटा आप सभी को।